जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो नया सीरीज़ लेकर स्टार्ट हुआ है। रोज़ सुबह आप लोगों को 6 बजे ये एक तरह का लाइव मिलेगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरों को करेंगे जो PYQ बेस्ड होगा। और वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार अगर आप इस वीडियो देख लोगे तो इस सीरीज के आप दीवाना हो जाओगे। गारंटी देते हैं ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगी और इस सीरीज को आप बहुत पसंद करने वाले हो। तो रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों का PYQ सीरीज आने वाला है, जो कि एक तरह का लाइव होगा। इस लाइव में सिर्फ हम आपका तुरंत रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके कमेंट पे मैं पूरा नज़र बनाए रखूँगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरे क्लास को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आइए ज्योग्राफी का हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो सीरीज है PYQ सीरीज वो ज्योग्राफी का हो रहा है, वो इसका पार्ट 1 होगा। और लगातार आप लोगों को रोज़ सुबह 6 बजे इस तरह का सीरीज आपको मिल जाएगा। हर दिन हम एक नया सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल ज्योग्राफी का आपके स्क्रीन पर है। बताना है आपको कि पहला सवाल में कि जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक जो हैं वो कौन हैं। ऑप्शन हैं आपके पास बनाई वेरेनियस, F रेडचेल, C डार्विन या फिर D बकलो। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए बनाई वेरेनियस, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके फैक्ट की बात करेंगे तो बनाई वेरेनियस को आधुनिक भूगोल का प्रारंभिक विद्वान भी माना जाता है। उन्होंने भूगोल को वैज्ञानिक आधार दिया और उनकी पुस्तक 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनकी एक पुस्तक आई थी, वो 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल में आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है, इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे विद्वान हैं जो मानव भूगोल से संबंधित हैं। कौन नहीं है उसको पहचाननी है आपको। यदि आपका जवाब है बैरन रसेल तो बिल्कुल सही जवाब है, ये नहीं है। बाकी एलन सैम्पल, रेडचेल और हंटिंगटन जो है वो संबंधित है। फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो एलन सैम्पल मानव भूगोल के प्रमुख विद्वान थी, रेडचेल पर्यावरण निर्धारणवाद के समर्थक थे और हंटिंगटन जलवायु सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास भारत है, चीन है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है, तो आप चाइना भी इसमें काफ़ी जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे मतभेद चल रहा है, क्योंकि अगर हम पुराने डाटा के हिसाब से चलें तो चाइना होगा, लेकिन अगर हम नए डाटा के हिसाब से चलें तो जो है ये आपका भारत होगा। लेकिन अगली बार जब हम लाइव में थे तो आप लोगों ने कई बच्चे जो है भारत में कमेंट किए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो आंकड़ा है वो AI के सर्वेक्षण के द्वारा दिया जा रहा है कि भारत है। और इस आंकड़े के आधार पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में कि भारत 2023 में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आया है। 2023 में ये आंकड़ा लगाया गया कि भारत जो है 2023 में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ गया। भारत की जनसंख्या अब 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन दूसरे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, ये बात को समझ लीजिए। अभी व्यक्तिगत तौर पे जनगणना भारत में नहीं हुई है, लेकिन ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अब जो एग्जामिनर होगा वो उसके नज़र में कौन सा आंसर सही होगा, अब तो वो वही बता सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर हम इंतज़ार करेंगे कि भाई जनगणना होगा तब हम आंसर उसके आधार पर देंगे तो फिर तो चाइना आगे रहेगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें वर्तमान में तो भारत आगे चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस द्वीप में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा द्वीप है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। अगर हम बात करेंगे तो जावा इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप है। अब ये जावा द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है और कृषि और उद्योग दोनों यहाँ पर क्या हैं, विकसित हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है आपका चिली।
कौन है? चिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं फैक्ट की अगर, तो चिली दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ ले कि चिली कहाँ पर है, तो चिली दक्षिण अमेरिका में है। विश्व में कुल तांबा उत्पादन का बड़ा भाग चिली से ही आता है। अगर आपसे पूछे विश्व में तांबा उत्पादन का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से देश से आता है, तो चिली से आता है। और यहाँ एक्सिकोडिडा खदान प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर इस खदान के बारे में पूछे तो ये कहाँ पर है, तो ये चिली में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है कि क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गन्ना को। किसको कहते हैं? गन्ना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर फैक्ट की बात करें तो क्यूबा में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको जो है गन्ना क्वीन बोला जाता है। और गन्ना एक नकदी फसल है। गन्ना कैसी फसल है? तो नकदी फसल है। इससे चीनी गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जिन दो सागरों को जोड़ती है उसका नाम बताना है आपको। तो ये जोड़ती है, बताइए किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, आइए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और यह यूरोप और एशिया को जोड़ती है। 1869 में इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था उद्घाटन? 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि भारतीय रेल कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 4, 6, 9, 16। ठीक है, तो भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यह आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए ये जो पुराना आपका डाटा था प्रीवियस ईयर में वही यहाँ पे छप गया है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देना तो भारतीय रेल में अभी 19 जोन है। कितने जोन है? 19 जोन है, याद रखिएगा। भारतीय रेल में कितने जोन हैं? 19 जोन है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है और ये देश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है? यानी कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो सबसे आगे है, आपको बतानी है। तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। मानसून जलवायु चावल के लिए उपयुक्त होती है और गंगा डेल्टा क्षेत्र में चावल उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध होता है। तो ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। देखिए कहा गया है कि भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो भारत की जो सबसे गंदी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, वो आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम फैक्ट की बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर हम देखेंगे तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना जो है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी की। दिल्ली में इसका प्रदूषण सबसे अधिक होता है। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण सबसे अधिक है और औद्योगिक कचरा प्रदूषण का इसका मुख्य कारण है। यानी कि इसमें जो प्रदूषण फैलती है, जो फैक्ट्रियों के जो कचरा होता है ना, उसके कारण ये ज़्यादा प्रदूषित होती है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ में मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने नया सीरीज़ चलाया, रोज़ सुबह जब आप सोकर उठोगे तो इस तरह के वीडियोस से आपका जो है सामना होगा। और छोटी सी वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर आप देखोगे हर सवाल में मैंने आपको 3 फैक्ट बताया है। ठीक है, अगर हमने 10 सवाल आपसे पूछा तो 10 क्वेश्चन तो इधर हो गए और 30 क्वेश्चन इधर हो गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40। यानी इसी 10 मिनट में हमने आपको 40 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया, जो कि PYQ बेस्ड होगा। यकीन जानिए ऐसी वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पर खोजने से नहीं मिलेगी। बस इस सीरीज़ को आप लोगों को दिल से सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखोगे और अपने ज़िला का नाम लिखोगे। ठीक है, इस तरह से यदि आपका नाम राजू है तो आप राजू लिखोगे और अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आप रांची लिखोगे। इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी लोग सपोर्ट करेंगे, इस वीडियोस को प्रमोट करेंगे, उनका नाम लिया जाएगा आखिरी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एग्ज़ाम के समय में मैं ऐसा सीरीज चलाता हूँ जिनमें आप लोगों का नाम लिया जाता है। तो फिर मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में, देखिए ये पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 वाले कॉमेंट का नाम पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2 वाले कमेंट का नाम पार्ट 3 में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 आने से पहले आपका सारा कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।